नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। 100% ट्रेडर एक ही मिस्टेक करते हैं। वो बार बार मिस्टेक करते हैं। अगर वो इम्प्रूवमेंट करते हैं फिर भी वो मिस्टेक बार बार होती है। वो मिस्टेक कौन सी है, ये वीडियो के अंदर मैं लास्ट तक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपको बेटर आइडिया आएगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। और आप कमेंट में मेरे को जरूर लिखना कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं मार्केट के अंदर। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है मार्केट के अंदर कि जैसे मार्केट सुबह में 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है। मोस्ट ऑफली ट्रेडर का थिंकिंग एक माइंड के अंदर चलता रहता है। मार्केट क्लोज होता है तभी भी चलता रहता है, मार्केट ओपन होता है उसके पहले भी उनकी थॉट प्रोसेस के अंदर एक थॉट चलता रहता है। वो थॉट क्या होता है वो मैं डिटेल्स में अभी आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कि जो वो थॉट रहेगा, वो थॉट ये रहेगा, या तो आपने कहाँ पे न्यूज़पेपर में रीड किया होगा, या फिर आपने टीवी चैनल्स पे आपने देखा होगा, या नेक्स्ट डे आपने कोई न्यूज़ देखा होगा, या कोई फ्रेंड सर्कल से आपने किसी से न्यूज़ लिया होगा। तो ये सब जो न्यूज़ है वो एक ट्रेडर के माइंड पे बहुत इफेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि आज का मार्केट जो भी है, बट लास्ट डे मार्केट क्या था, क्यों गया, ऊपर गया डाउन गया, उसके पीछे क्या न्यूज़ था, वो न्यूज़ कंटिन्यू एक ट्रेडर के माइंड के अंदर चलता रहता है। और जब तक वो न्यूज़ उसके थॉट प्रोसेस के अंदर होता है तभी तक वो मार्केट का डायरेक्शन भी उसकी थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही चलता है। वो चेंज नहीं होता है। अगर मार्केट डायरेक्शन चेंज करता है फिर भी थॉट प्रोसेस में वो ऐसे प्रॉब्लम है कि जो तुरंत चेंज नहीं होती है। उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर है, उसको एक्सरसाइज किया जाता है। इससे आप अपनी थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो। अगर थॉट प्रोसेस आपकी कंट्रोल नहीं है तो आपका ट्रेडिंग का जो सिस्टम है, स्ट्रेटजी है, वो आपका खराब होता है। सेकंड, आपका माइंड बहुत खराब होता है। सेकंड, आपको प्रॉब्लम ये आती है कि आप ट्रेड को प्रॉपरली ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम के हिसाब से आपका माइंड के अंदर जो थॉट प्रोसेस चल रहे है उसको समझना है कि आप जो सोच रहे हैं मार्केट के अंदर क्या वैसा हो रहा है, या फिर आप न्यूज़ जो देख के आए हैं उसी अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है, या फिर आपको किसी ने कोई न्यूज़ दिया उसी अकॉर्डिंग मार्केट परफॉर्म कर रहा है। ये सब चीज़ों के आप देखेंगे तभी आपको आइडिया आएगा कि आप जो सोच रहे हैं इससे कुछ अलग मार्केट चल रहा है, तो आपके थॉट प्रोसेस गलत है। अगर आप जो सोच रहे हैं उसी अकॉर्डिंग थॉट प्रोसेस आपकी चल रही है और मार्केट भी वैसे ही परफॉर्म कर रहा है, तो आपके वो थॉट प्रोसेस सही है। तो मेन आपका फोकस करना है कि आपका माइंड क्या सोच रहा है मार्केट के लिए। जब तक आप अपने माइंड पे फोकस नहीं करोगे तब तक मार्केट के अंदर जैसे मार्केट आपको बिहेवियर दिख रहा है वैसा ही आपका थॉट प्रोसेस चलेगा। अगर मार्केट छोटा सा पुल बैक ऊपर दिख जा रहा है तो आपका माइंड तुरंत ही एक आपको मैसेज देगा कि मार्केट आपको बुलिश लगने लगेगा। उसके बाद 1 आवर्स के बाद मानो कि मार्केट वहां से डाउन आ गया, एक बहुत बड़ा फॉल आ गया, तो आपका वही जो 1 आवर्स पहले जो थॉट प्रोसेस था वो चेंज हो जाएगा। और आपका माइंड अभी आपको ऐसा ही बोलेगा कि भाई ये तो यहाँ से डाउन ही जाएगा। डाउन क्यों जाएगा, तो कल तो मैंने न्यूज़ भी देखा था कि ट्रम्प का न्यूज़ चल रहा था, वो बेड न्यूज़ है, इंडिया के लिए बेड न्यूज़ है। या दूसरा कुछ न्यूज़ मैंने रीड किया था उसमें भी वो डाउन साइड का न्यूज़ था, तो खराब न्यूज़ है मार्केट के लिए, तो उसी हिसाब से वो डाउन जा रहा। तो आपका ये जो थॉट प्रोसेस है वो मार्केट के अकॉर्डिंग फिर चलने लगता है। जैसे आपका थॉट प्रोसेस ऐसे अकॉर्डिंग चलता है तो फिर आपका जो माइंड चलेगा उसी अकॉर्डिंग फिर आप ट्रेड भी लेंगे। आपका माइंड ऐसा बोल रहा है कि मार्केट आपको थॉट प्रोसेस डाउन साइड लग रही है, तो फिर आपका जो ट्रेंड है, आपका जो ट्रेड है वो डाउन साइड सेल साइड का लेंगे। अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपके थॉट प्रोसेस ऐसे चल रही है, भी आपको बुलिश लग रहा है, तो आप कितना भी मार्केट डाउन जाएगा आप टाइम स्पेंड करके भी आप कोई भी स्टॉक को बाई ही करेंगे, या आप ऐसे स्टॉक सर्च करेंगे कि जो मार्केट के अंदर बाइंग में चल रहा है, जो सेलिंग नहीं है।
आप ऐसे स्टॉक सर्च करके आप बाय करेंगे। एंड ऑफ द प्रॉब्लम क्या आएगा कि आपकी थॉट प्रोसेस बाइंग में थी, आपने स्टॉक को बाय कर दिया, बट मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड था और आपका जो स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस हो गया और आपके पोजीशन लॉस में एग्जिट हो गई। तो ये 99% ट्रेडर के साथ यही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो उनकी जो थॉट प्रोसेस है मार्केट जैसे चेंज होता है ऐसे तुरंत चेंज होती नहीं है। उसको चेंज करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। मिनिमम जब मार्केट एक बुलिश साइड का पैटर्न चालू होता है, एक डाउन साइड का पैटर्न चल रहा था काफी टाइम से, तो एक रिटेलर के माइंड के अंदर ये थॉट प्रोसेस चलता रहता है, क्योंकि डाउन साइड का था, मार्केट में न्यूज भी डाउन साइड का चल रहा था, तो एक माइंड सेटअप हो गया। बट मानो कि यहाँ से एक बड़ा सा रिवर्सल आ रहा है और एक बुलिश पैटर्न स्टार्ट हो गया है, फिर भी तुरंत एक मार्केट के अंदर थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होती उसको, क्योंकि आगे उसका एक हैबिट हो गया 5 डेज 6 डेज डाउन साइड का, तो उसको बाय करने में बहुत ही टाइम लगता है। तुरंत माइंड एक्टिव नहीं होता है बाय साइड। बाय साइड में कब होगा, जब ये बहुत बड़ा मूवमेंट हो जाएगा, उसके बाद उसको लगेगा कि ये अभी बाय साइड का मार्केट है, अभी यहाँ से बाय होगा। तब तो मार्केट ऑलरेडी इसी लेवल से बहुत काफी बढ़ चुका होता है, 40 to 50%। ये सब प्रॉब्लम से हिसाब से फिर क्या करते हैं, गलत ट्रेड लेते हैं। गलत ट्रेड कैसे, मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो मार्केट ये लेवल पे आ गया था, ये लेवल से यहाँ पे कितना बड़ा मार्केट 40% 20% बढ़ गया। फिर उसके बाद उनकी ये रिटेलर की एंट्री बनती है, फिर मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करता है, तो रिटेलर क्या होता है, डर के हिसाब से उसके पोजीशन काटता है या स्टॉप लॉस होता है। तो ये मार्केट के अंदर प्रॉब्लम 99% ट्रेडर का यही है कि जो एंट्री ले रहे हैं वो गलत एंट्री है। अगर आप सही एंट्री ले रहे हैं तो आपका जो ट्रेड है वो आपके फेवर में चलेगा। अगर आप गलत एंट्री ले रहे हैं तो वो ट्रेड 50 मिनट्स to 20 मिनट्स के बाद आपको लॉस आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपको समझ जाना है कि मैंने जो ट्रेड लिया है वो कुछ गलत ही ट्रेड लिया है, मैंने सही ट्रेड लिया नहीं है, तभी ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट में जा रहा है। अगर आप सही होंगे, आपका ट्रेड सही है, आपकी एंट्री बराबर प्रॉपर सही है, तो आपका जो ट्रेड है 15-20 मिनट के अंदर भी आपका ट्रेड आपके फेवर में ही चलता रहेगा। जैसे ट्रेड आपकी अनफेवर होता है तो उस चीज को, उस पोजीशन को आप तुरंत एग्जिट करो, लॉन्ग टर्म तक लेके ना जाओ। अगर आप उसी पोजीशन को लॉन्ग टर्म तक लेके जाएंगे तो मार्केट के अंदर आपको लॉस होगा। लॉस होगा तो ऐसा लॉस होगा कि आप इमोशनल हो जाएंगे, आप पोजीशन को एग्जिट नहीं कर पाओगे तुरंत, और छोटे लॉस लेने की वजह से आप बड़े लॉस में एग्जिट करोगे। तो मेन पॉइंट मार्केट में यही समझना होता है कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो किस टाइप की है। आपकी थॉट प्रोसेस मार्केट जैसो आपको शोबाजी कर रहा है इस टाइप की है, या आपके थॉट प्रोसेस जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपका माइंड थॉट प्रोसेस ऊपर का सोच रहा है, डाउन जा रहा है तो डाउन का सोच रहा है। तो थॉट प्रोसेस से आपकी बार बार चेंज हो रही है तो भी आपका ट्रेड गलत होगा। जैसे मार्केट आपको 100 बाजी दिखा रहा है और ऐसे ही आप ट्रेड ले रहे हो तो भी आपका ट्रेड गलत होगा, क्योंकि मार्केट जैसे दिखा रहा है ऐसे तो 99% लोग ट्रेड ले रहे हैं और 99% लोग लॉस कर रहे हैं। तो मार्केट में है क्या, आपको एक माइंड के अंदर थॉट आया होगा कि भी अभी करें तो क्या करें, तो कौन सी पोजीशन किस टाइप का सोचेंगे तो अपने प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। उसके लिए आपको अपना माइंड के अंदर खुद अपनी स्ट्रेटजी बनाना है, खुद अपने माइंड के अंदर वो स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस लाना है। चाहे मार्केट बुलिश साइड का हो, मार्केट बेरिश साइड का हो, बट आपकी जो स्ट्रेटजी और आपका जो ट्रेंड है उसी अकॉर्डिंग मार्केट चलता है, आपको कॉन्फिडेंस है, तभी आपका थॉट प्रोसेस प्रॉपर चलेगा, वर्किंग करेगा। अदरवाइज मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको माइंड, आपके माइंड पे बुलिश लगेगा, मार्केट डाउन जाएगा तो आपको सेलिंग लगेगा।
न्यूज़ आप बहुत सारे जैसे कि CNBC टीवी आवाज़ पे देख लिया, फिर या आपने यूट्यूब पे किसी की वीडियो देख ली, न्यूज़पेपर में आपने देख लिया, या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम में बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, टेलीग्राम में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, और आपने कोई न्यूज़ देख लिया, तो ये आपका पूरा काम खराब होगा, क्योंकि आपका जो प्लान होगा और न्यूज़ जो होगा वो दोनों मैच नहीं हो सकता है। आपका न्यूज़ और आपकी जो स्ट्रेटेजी, ये दोनों मैच एक साथ नहीं हो सकती। जब तक एक साथ मैच नहीं होगी तब तक आपका ट्रेड आपकी फेवर में नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में जब आप रखोगे ट्रेड के टाइम में, तब आपको आइडिया आएगा। सेकंड थिंग, एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप जो गलती कर रहे हैं वो बार बार गलती मार्केट के अंदर ना हो। उसको इम्प्रूवमेंट कैसे करें, उसका एक नोट बनना चाहिए। वो नोट के अंदर आपकी स्ट्रेटजी, आपका ट्रेड, आप किस टाइप का ले रहे हैं, और कोई ट्रेड में आप मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको नोट करें। जो ट्रेड आपका सक्सेसफुल हो रहा है उसको भी नोट करें कि वो ट्रेड आपने लिया तो सक्सेसफुल क्यों हुआ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि वो समझना ज़रूरी है। जब तक इस चीज पे आप फोकस नहीं करोगे तब तक मार्केट के अंदर आपका माइंड पूरा दिन स्ट्रेस में रहेगा, कंफ्यूज होगा। माइंड के अंदर से जो थॉट प्रोसेस चल रही है वो निकलेगी नहीं, वही थॉट आपके माइंड के अंदर आते रहेंगे, जो बाहर से न्यूज से आते हैं वही चलते रहेंगे, उसी अकॉर्डिंग आप ट्रेड करते रहोगे और आपका पैसा वेस्ट होगा। तो ये सब चीजों पे फोकस रखना है आपको। बेस्ट ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए 5 इंपॉर्टेंट चीज होती है। ट्रेडर का मतलब क्या है? ट्रेडर का मतलब है ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग क्या होता है? डे ट्रेडिंग होता है, स्विंग ट्रेडिंग होता है कि भाई आज आपने पोजीशन लिया, आज ही उसको एग्जिट कर दिया, उसको डे ट्रेडिंग बोलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग मीन्स आपने आज पोजीशन बनाया और उसको एक छोटा टाइम के लिए आपने उसको होल्ड कर दिया, तो उसको एक स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में एक आपको शॉर्ट टर्म बड़ा पुल बैक मिलता है। बट मार्केट के अंदर क्या होता है, ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो भाई आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको कोई दुनियादारी के नॉलेज की जरूरत नहीं है इतने, क्योंकि ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है कि उसका एक फोकस प्रोसेस पे ही चलता है। उसका इधर उधर फोकस आपका गया, माइंड ये न्यूज पे गया, वो न्यूज पे गया, टेलीग्राम में मैसेज रीड कर दिए, तो ये आपका टेक्निकली काम पूरा बिगड़ जाएगा। आपका माइंड उसके अकॉर्डिंग ही पूरा दिन चलेगा, आप अपने थॉट प्रोसेस को या अपने टेक्निकल स्ट्रेटेजी को आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपको फोकस रखना है अपने खुद सेल्फ स्ट्रेटजी पे कि आप जो एंट्री ले रहे हैं वो सही में सही एंट्री या गलत एंट्री। अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो एंट्री क्यों ले रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर का प्रॉब्लम ये रहता है कि वो पहले एंट्री ले लेते हैं, एंट्री लेने के बाद उनको रियलाइज होता है। रियलाइज कब होता है? कि जब वो ट्रेड उनके अनफेवर में चलता है, लॉस आता है, तभी उनको पता चलता है कि ये मैंने गलत कर दिया है। बट कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेड लेने से पहले आपका एडवांस प्लानिंग होना चाहिए, आपका लॉजिक होना चाहिए। नहीं कि आपने ट्रेड ले लिया उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये तो मैंने ट्रेड गलत लिया था या मेरा प्रॉब्लम ये मिस्टेक था। अगर मिस्टेक भी आपको पता चलती है तो अच्छा है, फिर भी आपको आइडिया नहीं आता इस चीज़ का तो फिर आप डेली यही सब चीज़ें रिपीट करते रहोगे और उसमें आपका लॉस बढ़ता रहता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक आप दो डिफरेंस रखना है कि आप सक्सेसफुल कैसे हो रहे हैं और आप अनसक्सेसफुल कैसे हो रहे हैं। सक्सेसफुल मीन्स कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें सक्सेसफुल हो गए हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था, उसका ट्रेड कैसा था, किस लॉजिक से आपने लिया है, ट्रेड का मार्केट का बिहेवियर क्या था, वो सब चीज़ें आपके अंदर नोट होनी चाहिए। अगर आप अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, आपने ट्रेड ले लिया है स्टॉक के अंदर और उसमें लॉस जा रहा है, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या, आपने कैंडल देख के ट्रेड लिया था, आपने कोई इंडिकेटर देख के ट्रेड लिया, या फिर आपने कुछ न्यूज़ देख के ट्रेड लिया था, या फिर ऐसे रेंडमली मार्केट ने जैसे दिखाया वैसे ट्रेड ले लिया। तो उस चीज को ही आप आइडेंटिफाई करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, किस चीज पे फोकस करके कर रहे हैं। तो यही एक बेस्ट ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर की कहानी होती है।
कि वो अपनी डेली मिस्टेक को नोट करता है, सक्सेसफुल नोट भी रखता है, अनसक्सेसफुल ट्रेड का भी एक नोट होता है। और जो अनसक्सेसफुल ट्रेड के अंदर उसको अनसक्सेसफुल होता है तो वो बार बार रिपीट नहीं होता है, वो एक माइंड के अंदर सेट हो जाता है कि ये रूल्स फॉलो करना है, मीन्स के फॉलो करना ही है। मेरा रिस्क मैनेजमेंट 1 जम 2 है तो वो उसी हिसाब से ही चलेगा। मेरा कैपिटल इतना है तो मेरे को इतना परसेंटेज ही चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग वो ट्रेड लेगा या इन्वेस्टमेंट करेगा। कई ट्रेडर क्या होता है कि 20,000 25,000 का कैपिटल होता है, उनको डेली का 15%, 20 25 30 40 50% चाहिए। तो हर बार मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता है। मार्केट मौका देता है तो आपको 5%, 1%, 3%, 5% ऐसा भी आप निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग स्किल कितनी डेवलप है और अपने को कितना कॉन्फिडेंस है। आप 50% भी मंथली निकाल सकते हैं, 20% भी निकाल सकते हैं। बट वो डिपेंड करता है, एवरी ट्रेडर नहीं निकाल सकता है। कोई कोई ट्रेडर प्रॉफिट इतना निकाल सकता है, बट उसका एक एक्सपीरियंस भी अलग होता है। उसका चार्ट देखने का जो नजरिया होता है वो भी एक अलग वे से देखता है, क्योंकि चार्ट इंडिया के अंदर जितने भी ट्रेडर हैं वो सब लोग चार्ट देख के ही ट्रेडिंग करते हैं, और चार्ट देख के ही 99% लोग फेल होते हैं। तो आप समझो कि आप जो चार्ट देख रहे हैं वो चार्ट किस टाइप का, किसी कैसी थॉट प्रोसेस से क्या समझ के आप ट्रेड ले रहे हैं। उसमें से 10% ट्रेडर ऐसे हैं कि जो उसमें से पैसा बना रहे हैं। तो ये अपना जो थॉट प्रोसेस है, लाइक आपने जो एजुकेशन लिया होगा या फिर आपने कहाँ से कोई लाइक मटेरियल कलेक्ट किया होगा, और उसमें से आपने जो रीड करके आपने समझा होगा कि मार्केट ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफली रिटेलर ट्रेडर क्या करता है, चार्ट देखता है, कैंडल दिखता है, ठीक है, चार्ट और कैंडल के अंदर ही फंसते हैं लोग। तो इस चीज को, चार्ट भी देखो कैंडल भी देखो, पर कैंडल का भी समझने का तरीका होता है कि भाई सब सारे रेड कैंडल, सारे ग्रीन कैंडल सारे बुलिश नहीं होती, सारे रेड कैंडल सब रेड कैंडल बेरिश नहीं होती। उसको समझने का तरीका अलग अलग होता है, तब आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो सकते हैं। ये वीडियो को ज़्यादा में ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसा वीडियो मार्केट के अंदर आपको, चाहे आप कितना भी पैसा देके कोर्स ले लेंगे, बट ये सब चीज़ें आपको सीखने के लिए मार्केट में नहीं मिलेंगी। क्योंकि ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको अपने खुद को, आप ट्रेडिंग के अंदर या इन्वेस्टमेंट के अंदर आप अपने खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप मार्केट के अंदर बार बार क्या मिस्टेक कर रहे हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना है, तो मैं उसका आपको रिप्लाई करूंगा। गाइस, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।